सोनावारी एनर्जीज वर्सेस वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। अब देखिए मोस्ट अवेटेड कवरेज आपके सामने, और आज हम सिर्फ और सिर्फ वेबसोल पर फोकस करने वाले। वारी एनर्जी से कंपेयर करेंगे बट वेबसोल के बारे में आप ज्यादा समझेंगे। तो ये आपके सामने जो लाइन चार्ट है येलो रंग का, ये आपके सामने वेबसोल एनर्जी का चार्ट है। रिटर्न के मामले में पूछे मत कभी ये स्टॉक किस भाव पर था, आज की डेट में किस भाव पर। मल्टी बैगर रिटर्न है। अब देखिए ये रिटर्न पॉसिबल क्यों हुआ है, सबसे बड़ी बात ये आप समझिए 2020 से पहले की क्राइसिस आपको याद होगी। ये क्राइसिस है, हर कोई बात नहीं करता है। सोलर पीवी मॉड्यूल कंपनियां खत्म हो रही थी इंडिया के अंदर, बहुत सारी कंपनियां थी लिस्टेड, मोजर बियर और बाकी वगैरह वगैरह। इनके रेट 7 रुपए में मैंने खुद देखे। इंडो सोलर हुआ, ये सब डीलिस्ट हुए थे। जो बच गए वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड की तरह, ये किस्मत थी कि बच गए, और किस्मत थी इन्वेस्टर्स की कि आपको लिस्टेड ये देखने को मिल गया। ये आप बात समझिए। एंड 2020 के बाद ही ये पीवी मॉड्यूल के ऊपर बातचीत स्टार्ट हुई, क्लाइमेट के ऊपर बातचीत स्टार्ट हुई। तब समझ में आया कि अरे भाई सोलर की भी नीड है, तो वो सोलर की तरफ अपने को बढ़ना चाहिए। एंड यही कंपनियों का यहाँ पर ना शुरुआत होता है। कंपनी बिल्कुल जीरो पर थी। अगर आप देखें 2024 से पहले क्या ही यहाँ पर सेल्स का नंबर था या प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर था, कुछ नहीं था, डब्बा। बट आज की डेट में जैसे अनाउंस होता है कि हम एक नया एडवांस प्लांट लगाने जा रहे हैं, उसके बाद आप देखिए क्या एक रॉकेट की तरह ये स्टॉक चला है। एंड ऐसा नहीं कि स्टॉक सिर्फ चलाओ, फाइनेंशियल्स में ही यहाँ पर ना काफ़ी चेंज हुए हैं। एंड वो फाइनेंशियल का ही आपके ऊपर जो है, वो प्राइस के ऊपर जो असर है वो देखने को मिलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि वारी एनर्जीज के अंदर वो मल्टीवेगर रिटर्न क्यों नहीं बना है जो वेबसोल के अंदर देखने को मिला। देखिए ऐसा है क्या कि जब ये बड़ी कंपनी बन गई वारी एनर्जी, तब इसका आईपीओ आया, और एक कंपनी जो चौपट हो गई, जिसका प्राइस चौपट हो गया, जिसका मार्केट कैप चौपट हो गया, जिसका वैल्यूएशन बिल्कुल खत्म के आसपास था, वो कंपनी ने दोबारा शुरुआत करी। तो वहां पर मल्टी टाइम यहाँ पर ना रिटर्न बनता हुआ नजर आए। वही आईपीओ जब आया वारी एनर्जीज का, तो वो एक नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। अब यही अगर शुरुआती दौर में वारी एनर्जी लिस्ट होती, जब इसका मार्केट कैप 1-2 हजार करोड़ के आसपास का होता, मान लीजिए 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था, एंड ये कंपनी लिस्ट होती, तो आज की डेट में जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ का, भाई 100 टाइम का रिटर्न मिल जाता निवेशकों को, 100 टाइम का। तो आप सोचिए कोई 10,000 लगाता तो वो 100 गुना यहां पर पैसा बन जाता। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में वेबसोल एनर्जी ने मल्टीवेगर रिटर्न इसीलिए दिया क्योंकि बिल्कुल चीपर वैल्यू पर मिल रहा था। एंड वारी एनर्जीज आईपीओ लाया तो एक जब वो बड़ा बन गया कंपनी तब लेकर आया। तो ये दोनों में अंतर है। बाकी आज की डेट में आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी 2 टाइम का रिटर्न दे रहा है। एंड ऐसा नहीं कि वारी एनर्जी रिटर्न नहीं देगा, जो टॉप पर है वो और भी ज्यादा यहाँ पर ना आपके सामने प्रदर्शन अच्छा करता है, परफॉर्मेंस अच्छा देता है। मार्केट स्कोप देखिए कि ये सोलर पैनल कंपनियों का मार्केट स्कोप है क्या। मार्केट साइज आपका 2025 में सोलर पीवी मॉड्यूल्स का $296.77 बिलियन का है। $300 बिलियन राउंड फिगर में मान लेते। अब ये 2034 से बताया जा रहा है कि $1.2 ट्रिलियन का ये पहुंच जाएगा, यानी कि 4 गुना के आसपास ये मार्केट साइज पहुंच जाएगा 2034 तक। अब ये मार्केट साइज बढ़ेगा तो इसमें 2 कंट्री काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है। एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ है यहाँ पर चाइना। चाइना का और इंडिया का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर ना चाइना सस्ते में पीवी मॉड्यूल बनाने की कोशिश करेगा। सस्ते में ले जाओ, सस्ते में ले जाओ, सस्ते में ले जाओ, उसको सिर्फ अपनी यहाँ पर ना छाप छोड़नी है। एंड वो उनकी मशीनरी भी काफ़ी एडवांस है, तो वो सस्ता यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट हमारे लिए चैलेंज है, तो देखते हैं इंडिया की कंपनियां जो है किस तरीके से करती हैं। बट वारी एनर्जीज काफ़ी बड़ा यहाँ पर ना प्लेयर बन चुका है इस फील्ड में, और यहाँ पर आप देखेंगे जगह बहुत है अपना पैर जमाने की, लेकिन इंडियन कंपनीज कितना यहाँ पर पैर जमा पाती हैं ये देखना है। तो मार्केट साइज काफी बढ़ेगा, उसमें आप कितना यहाँ पर कैप्चर कर पाते हैं, इंपॉर्टेंट। अच्छा, वेबसोल एनर्जी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन वो काफी सॉलिड है, 47%, जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है। वेबसोल एनर्जी का यहाँ पर ना आपके सामने जैसे मैंने बताया ना कि जीरो थे और उससे शुरुआत हुई दिसंबर 2023। ये आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स थे, 1 करोड़ का सेल्स। उससे पहले 0,0,0,0,0 कंपनी का काम बिल्कुल चौपट, कुछ नहीं था इनके पास। उसके बाद ये सब शुरुआत हुई है। मार्च 2024 में ना 25 करोड़ का सेल्स का नंबर, एंड लगातार उसके बाद एक नंबर्स आपके सामने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक्सपेंसेस, इनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो यहाँ पर चीप है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मार्जिन थोड़े से सॉलिड देखने को मिल रहे हैं। अभी मटेरियल कॉस्ट मैंने चीप बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मटेरियल चीप यूज कर रहे हैं, ऐसा गलत वे में मत ले जाइएगा वेबसोल के लिए। बट अभी अगर आप देखें तो मार्केट कैप 5397 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल इंडिकेटर पी रेशियो 27.12 अगेंस्ट 68.14 के,
तो ये आपको कंफर्ट मिल रहा है यहाँ पर, पी रेशियो के हिसाब से बता रहा है कि हाँ भाई हम इंडस्ट्री पीयर से कंफर्ट जोन में, ये पी रेशियो कह रहा है। बट प्राइस टू बुक वैल्यू 16.40 टाइम, ये आपका महंगा है। अच्छा, ये महंगा क्यों है? क्योंकि आने वाले क्वार्टरली नंबर से एक होप रखी जा रही है कि जैसा ग्रोथ अभी आप डिलीवर कर रहे हो, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अगर डिलीवर करेंगे तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू के अंदर कंफर्ट लेकर आएंगे, अपने आप ही कंफर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्वार्टरली नंबर्स। तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, या एक अच्छा मान के चल रहा है इन्वेस्टर, ये हम कह सकते हैं। बट वहीं अगर आप देखेंगे वारी एनर्जी तो ऑलरेडी यहाँ पर ना 1,03,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अचीव कर चुके हैं। अच्छा, ये मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, राइट? ऐसा नहीं है कि वारी एनर्जीज महंगा, नहीं, बेप्सोल के कंपैरिजन वारी एनर्जीज एक सस्ता यहाँ पर ना देखने को मिलता है वैल्यू के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से। अच्छा, वो क्यों? आप कहेंगे कि ये मार्केट कैप इतना, बाई मार्केट कैप बेप्सोल एनर्जी सिस्टम्स जो है वो काफ़ी पीछे देखने को मिलता है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मान लीजिए अगर वो फाइनेंशियल्स में इस तरीके से आगे बढ़ता है तो एक टाइम पे जो वारी एनर्जीज आज की डेट में यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या पता 10 साल बाद वो इस जगह पर हो, तो आप ये मान के चलिए कि रिटर्न अंधाधुंध रिटर्न बन जाएगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। बट वारी एनर्जीज आज की डेट में इतना बड़ा प्लेयर हो चुका है कि यहाँ से 3 गुना 4 गुना हो जाना इतना आसान नहीं है, ये बात यहाँ पर ना समझिए। बाकी चीपर क्यों? अगर आप इंडस्ट्री वाइज देखें कैपिटल गुड के अंदर तो ये काफ़ी चीपर है। अच्छा, बेप्सोल एनर्जी के कंपैरिजन तो प्राइस टू बुक वैल्यू में काफ़ी पीछे, ये मैं बता रहा हूँ कि प्राइस टू बुक वैल्यू में ये काफ़ी पीछे। तो अभी बेप्सोल एनर्जी सिस्टम महंगा चल रहा है, बट उसकी कुछ वजह है, ग्रोथ है, कंपनी यहाँ पर छोटी है और इनसे होप है कि आने वाली क्वार्टरली नंबर्स अपने आप ही कंफर्ट लेके आएंगे। वारी एनर्जीज अभी भी स्टिल एक चीपर वैल्यू पर अवेलेबल, नंबर 1 है, लेकिन इसको अभी वो वैल्यू नहीं मिल रही मार्केट के अंदर। ये वैल्यू बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैल्यू बन भी जाएगी। कैपिटल गुड के अंदर काफ़ी सस्ता है, कम से कम यहाँ से 2 से 3 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू और बढ़ना चाहिए, तब जाकर एक अपनी सही वैल्यू पर ही आएगा। और एक 3 गुना बढ़ना यानी कि 1,000 रुपये के आसपास का जंप, तो ये होगा या नहीं होगा पॉसिबल मार्केट के अंदर, वो देखते हैं। बट यहाँ से 1,000 रुपये अगर ये बढ़ेगा तब जाकर ये अपनी सही वैल्यू पर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया हो जो आपको नहीं पता था, नहीं, आपको सब कुछ पता था, बस मैं आपको बता रहा हूँ। एंड लास्ट, बेप्सोल एनर्जी सिस्टम, तो देखिए उभरता सितारा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है आगे बढ़ने की। जितना ये फाइनेंशियल में ग्रोथ लेकर आएंगे उतना ही स्टॉक्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में इसने जो है वो एक बेस बना रखा है अराउंड यहाँ पर 1200 पर। 1200 काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। ऊपरी में अगर ये 1600 रुपये निकाल दे तो ये फिर पॉजिटिविटी ऐसी लेकर आएगा, एक नई तेजी की शुरुआत इस स्टॉक में 1600 क्रॉस होने के बाद ही होगी। बट अभी क्वार्टरली नंबर्स पर ध्यान दीजिए, आपका वेट करा रहा है ये, बट उसकी वजह कि ये वेट क्यों करा रहा है वगैरह वगैरह, इसकी एक वजह है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बेप्सोल एनर्जी जितना फाइनेंशियली यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा उतना ही वैल्यूएशन कंफर्ट और वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वारी एनर्जीज वो अपॉर्चुनिटी नहीं रख सकता है जो बेप्सोल है। अब मान लीजिए 20,000 करोड़ का मार्केट कैप पहुँचना है, ठीक है ना, तो ये आराम से अचीव कर जाएंगे, स्टॉक 4 गुना यहाँ से रिटर्न भी दे जाएगा। बट वही चीज़ आप देखिएगा कि वारी एनर्जीज के अंदर 4 गुना स्टॉक नहीं हो पाएगा इतना आसानी। 4 गुना का मतलब 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो वो इतना आसान नहीं है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर रिटर्न, बड़ा रिटर्न की संभावना कम है, 30-40% हाँ आसानी से मिल सकता है। बट आप देखें कि अगर ये सोचें कि 4 गुना हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ छोटी कंपनियों के पास दम है। अगर उनके फाइनेंशियल बढ़ते हैं तो ही उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, अदरवाइज आज सभी महंगी कंपनियां हैं, अगर वो ग्रोथ ना दिखा पाएंगी तो एक करेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है ऐसी कंपनियों को। तो ये बात भी हमेशा ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप एशियंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपनी देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।